बच्चे आज हम लोग जो है इज मार्क का प्रयोग पढ़ेंगे। बहुत बच्चे ने कहा कि सर बेसिक से आप वह चीज़ बताइए जो मैं आसानी से अंग्रेजी बोल पाऊँ। बच्चों ने कहा कि सर ऐसा कुछ बताइए जो एक जड़ से अंग्रेजी स्ट्रांग हो जाए, कुछ ऐसा चीज़ सिखाइए कि दुनिया में ऐसा कोई सेंटेंस ना हो जिसको हम आसानी से ना लिख पाएँ, आसानी से बोल पाएँ, हर सेंटेंस को हम इजिली राइट कर पाएँ और इजिली बोल पाएँ। तो आज मैं आपको इज मार्क के 10 ऐसे रहस्य बता रहा हूं जो आसानी से आपको अंग्रेजी लिखना बोलना आसान कर देगा। ठीक है, तो मैं धर्मेंद्र सर आपका स्वागत करता हूं DSL इंग्लिश क्लास में, मुखर्जी नगर, दिल्ली। थैंक यू वेरी मच। देखते हैं आराम से। यहां पे हमने काम करा। सबसे पहले हम देखेंगे कि इज एम आर के कितने सारे यूज होते हैं, राइट। तो इज एम आर के 10 प्रयोग पा रहा हूं आपको, यानी आप देखोगे इज एम आर, ये इज एम आर 3 वर्ड है, इसके 10 यूजेस, इसके 10 यूजेस मैं आपको पढ़ाऊंगा। एक बहुत बड़ा रहस्य है, एक बहुत बड़ा सीक्रेट मैं आपको दे रहा हूं जो इज एम आर के माध्यम से आप आसानी से किसी भी सेंटेंस को लिख सकते हैं, बोल सकते हैं बड़े आराम से। देखते हैं करके हम लोग इज एम आर के 10 यूज। सबसे पहला यूज, आसानी से टफ की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम आसान की बात करें तो पहला यूज देखें इज एम आर का, कि सब्जेक्ट के साथ अगर आप इज एम आर लगा देते हो और इज एम आर के बाद नाउन लगा देते हो, क्या कहा हमने, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर के बाद नाउन लगा देते हो, तो इसका 2 हिंदी सेंस निकालना। पहला हिंदी निकालना कि होता है, होता है, जहां भी बोलना हो इज एम आर से बोलो, जहां भी है, हो या है ना, है, हो, है, ही का प्रयोग करना हो तो वहां पे इज एम आर का प्रयोग करो। कैसे सर, जैसे तुम्हें बोलना हो शहद मीठा होता है, दूध मीठा होता है, लेमन खट्टा होता है ना, तो जहां भी होता है का प्रयोग करना हो वहां पे आप इज एम आर के साथ नाउन का प्रयोग कर सकते हो आसानी से। तो इज एम आर जहां बोलना हो वहां पे आप शहद मीठा होता है, दही खट्टा होता है ना, तो आप जहां पे होता है का प्रयोग करना हो वहां इज एम आर इसका लगाना, नाउन लगाना। जैसे हमने यहां प्रयोग किया कि दही, तो CURD, कर्ड is sour, curd is sweet, milk is sweet, milk is sweet। तो जो आपको प्रयोग करना हो कि दूध मीठा होता है, दही मीठा होता है, दही खट्टा होता है, कर्ड इज सोर, हनी शहद मीठा होता है, हनी इज स्वीट। तो जहां भी होता है का प्रयोग करना हो वहां पे हम इज एम आर के साथ प्रयोग कर सकते हैं। जैसे हमने बोला मनुष्य मरणशील होता है, मनुष्य मरणशील होता है, तो मनुष्य मरणशील होता है, मनुष्य को अंग्रेजी में मैन बोलते हैं, मैन होता है ना, तो मैन इज मॉर्टल। तो मनुष्य मरणशील होता है तो आप प्रयोग कर सकते हो मैन इज मॉर्टल। अंग्रेजी आसान क्यों नहीं हो जाएगा, आप बोलने का प्रयास करो तब ना। दूसरा सेंस देखो, तो हमने एक सेंस क्या बोला, होता है, मनुष्य मैन इज मॉर्टल, हनी इज स्वीट, मिल्क इज स्वीट, तो जितना मर्जी प्रयोग करो। दूसरा सेंस कहता है या हो, जैसे तुम एक विद्यार्थी हो, हमने बोला तुम यू आर अ स्टूडेंट। तो जब ध्यान देना बेटा कि जब होता है का प्रयोग हो तो यहां पे आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, और जहां पे है या हो का प्रयोग करना हो तो यहां पे एन का प्रयोग किया जाएगा। जैसे तुम एक विद्यार्थी हो, यू आर अ स्टूडेंट, तुम एक विद्यार्थी हो। हमने कहा कि वह एक टीचर है, ही इज अ टीचर, ही इज अ टीचर। तो दुनिया में कोई भी सेंटेंस हो आप अपने मन से बोलो, मैं तो 2-4 लिख रहा हूं, आप 1000 बोलो। तुम एक विद्यार्थी हो, यू आर स्टूडेंट, वह एक इंजीनियर है, ही इज एन इंजीनियर, है ना। तो जहां भी बोलना हो, पानी ठंडा होता है, वाटर होता है, वाटर इज कोल्ड। तुम पढ़ते हो, तुम एक विद्यार्थी हो, यू आर ए स्टूडेंट, वह एक टीचर है, ही इज अ टीचर, वह एक इंजीनियर है, ही इज एन इंजीनियर। तो पहले समझ में आ गया आपको। इस तरह से हमने कहा कि इज एम आर से 10 प्रयोग सीखेंगे हम लोग। ये पहला यूज था, यूज नंबर 2। ठीक है, यूज नंबर 2 देखते हैं बराबर। सबसे पहला काम करना कि सब्जेक्ट के बाद अगर इज एम आर का प्रयोग कर सकते हो तो इसके बाद आराम से आप एडजेक्टिव का प्रयोग कर सकते हो।
एडजेक्टिव। अब जो भी एडजेक्टिव लगा दो, जैसे हमने कहा सब्जेक्ट के बाद इज एम आर एडजेक्टिव। अब तुम्हें जो बोलना हो, एडजेक्टिव होता है ब्यूटीफुल, एडजेक्टिव होता है तुम्हारा वाइज, एडजेक्टिव होता है फुलिश, है ना। जो विशेषता बताता हो उसे कहते हैं एडजेक्टिव। तो ब्यूटीफुल है, वाइज है, ऑनेस्ट है, ऑनेस्ट। तो जितना मर्जी करना प्रयोग करो, आप यहां पे लगा दो सब्जेक्ट, जो मन करता हो ही, यू, शी, है ना, जो मन करता हो दे, जितना मन करता हो आप सब्जेक्ट लगा दो। इन सब के साथ जो मन करता हो इज, एम, आर। अब आई हो तो आई के साथ एम। अब यहां पे जो मन करता हो प्रयोग कर दो। आपने कहा आई एम वाइज, आई एम फुलिश, आई एम ऑनेस्ट, क्लियर। जो मन करता हो, यू आर ब्यूटीफुल, यू आर वाइज, यू आर फुलिश, यू आर ऑनेस्ट। आप देखो, सी इज ब्यूटीफुल, सी इज वाइज, सी इज फुलिश, सी इज ऑनेस्ट। हमने बोला दे आर ब्यूटीफुल, दे आर वाइज, दे आर फुलिश, दे आर ऑनेस्ट। ब्यूटीफुल का प्रयोग करते हैं लड़की के लिए, हैंडसम का प्रयोग करते हैं लड़कों के लिए। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द सेंटेंस आप प्रयोग कर सकते हो। हमने बोला लता इज ब्यूटीफुल, लता इज ब्यूटीफुल, लता इज ब्यूटीफुल। देखो लता, सीता इज वाइज, हम प्रिया इज ब्यूटीफुल, प्रिया इज ऑनेस्ट, प्रिया इज, जो मन करता बोलो। तो जितने पूरा सेंटेंस हो आप एडजेक्टिव लगा करके वी इज एम आर का प्रयोग इजीली कर सकते हो। अब बोलो, बोलना लिखना आसान हो रहा है ना, आराम से बोलते रहें हजारों सेंटेंस और मदद करें उन सारे बच्चों को जो भारत में जिनको आवश्यकता है, उनको आप मदद करिए, उनको हेल्प करिए। अब देखते हैं तीसरा सीक्रेट इसका इज एम आर का। तीसरा सीक्रेट क्या है? आप आराम से सब्जेक्ट के बाद इज एम आर लगाइए, जो मन करता है लगाइए। इज एम आर के बाद आप आराम से यहां पे वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग करिए। इज एम आर को V3 लगा दिया, आराम से, डरना नहीं है। भारत में कोई सेंटेंस हो इज एम आर V3 लगा दो। कब? जब सेंटेंस के साथ पैसिव का सेंस हो। अब पूछो सर पैसिव क्या होता है? बेटा पैसिव का मतलब होता है जो उसमें डूअर का अभाव हो, जिसमें काम करने वाला व्यक्ति ना हो, काम कोई और कर रहा हो, वहां आप इज एम आर क्या लगा दो? V3। जैसे हमने कहा कि तुम्हें पीटा जाता है। अब बताओ, तुम्हें पीट जाता है तो तुम्हें कोई और पीट रहा है ना, इस वाक्य में है नहीं, तो इसे पैसिव कहते हैं। तो सब्जेक्ट हो गया तुम्हें, तो बोल देंगे यू। अब यू के साथ इज एम आर बोलो क्या लगाऊं? तो सर कहोगे आर लगा दीजिए। तो हमने यू के साथ यहां पे देखो आर लगा दिया, यू आर। अब पिटना का अंग्रेजी क्या होता है बेटा? पिटना का V3 क्या होता है? बीट का V3 बीटेन। तो यू आर बीटेन, है ना। तुम्हें पढ़ाया जाता है, यू आर टॉट, यू आर टॉट, तुम्हें पढ़ाया जाता है ना। लता को पढ़ाया जाता है तो लता इज टॉट। मुझे पढ़ाया जाता है, आई एम टॉट। क्लियर? हमने बोला उसे सिलेक्ट कर लिया गया है, तो सिलेक्ट तो किसी और ने किया है ना, तो ही इज सिलेक्टेड। मुझे सिलेक्ट कर लिया गया है, आई एम सिलेक्टेड। उसे, लता को सिलेक्ट कर लिया गया है, लता इज सिलेक्टेड। तो जितना मर्जी करता हो आप इस सेंटेंस हजार बोलो, जो मन करता हो बोलो, व्हाट एवर कम्स योर माइंड, यू जस्ट ट्राई टू स्पीक इंग्लिश, नेवर थिंक वेदर इट इज राइट और रॉन्ग। जो स्ट्रक्चर दिया हजारों बोलो, 2-4 नहीं, हजारों लिखो। हमने क्या कहा? सब्जेक्ट, जो मन करता हो आप यहां पे सब्जेक्ट आप लगा दो। सब्जेक्ट चाहे नाउन लगा दो, लता लगा दो, सी लगा दो, ही लगा दो, आई लगा दो। जो भी वर्ब कहता हो इज एम आर आप वो लगा दो। इज एम आर जो मन करता हो लगा दो। इसके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा दो। वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या है? टीच का होता है टॉट, है ना। स्टडी का स्टडीड, किल का किल्ड, है ना। देखो किल्ड का किल्ड, जो मन करता बोलो। लता इज किल्ड, शी इज किल्ड, ही इज किल्ड, आई एम किल्ड, है ना। हमने बोला टॉट, लता इज टॉट, शी इज टॉट, ही इज टॉट, आई एम टॉट, यू आर टॉट, दे आर टॉट। तो जो मन करता हो बेटा आप इसके अनुसार अंग्रेजी बोलो। दे के साथ बोलो, यू के साथ बोलो, जितना मन करता हो उतना अंग्रेजी बोलो, आराम से बोलो, हजारों बोलो। मैं आपको थोड़ा सा जल्दी में, मेरे साथ बनो फास्ट मूवर नॉट स्लो मूवर, क्योंकि मैं थोड़ा तेज नहीं पढ़ाऊंगा तो आप अंग्रेजी कैसे सीखोगे? कैसे? एक ही स्ट्रक्चर दूंगा और हजार से बोलते रहूंगा, आपका समय निकल जाएगा। मैं आज पढ़ाऊंगा 10 प्रयोग किसका? इज एम आर का। अब देखते हैं चौथा प्रयोग, इज एम आर का चौथा प्रयोग। सब्जेक्ट के साथ इज, एम,
आर लगाइए, इसके साथ बीइंग लगाइए और बीइंग लगाने के साथ आप लगा दीजिए वर्ब का थर्ड फॉर्म। पहले एक काम करिए, इज ए मार्क वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड, यह भी हो गया पैसिव वॉइस। किसका पैसिव हो गया? तो कॉन्टिन्यूअस का। अब कॉन्टिन्यूअस का पैसिव हो गया, कैसे बोलेंगे सर? आपको जब कोई काम आप नहीं कर रहे हो, काम कोई और कर रहा है लेकिन कॉन्टिन्यूअस है, जैसे हम कह सकते हैं यहीं पे दोनों प्रयोग सीखो साथ साथ। जैसे हमने कहा कि पुल बन रहा है, तुम आज ही किसी 1000 बच्चे से पूछना जो विद्वान हो, आप बोलना पुल बन रहा है, बोलो पुल खुद से बनेगा क्या? पुल कोई और ना बनाएगा, तो पुल खुद से नहीं बनेगा, तो पुल का क्या होता है? ब्रिज। तो आपने लिखा कि अ ब्रिज इज, ब्रिज है सिंगुलर तो ब्रिज इज। अब यहां पे लगा दिया बीइंग, बीइंग के बाद V3 बनाया जाता है तो मेड, कंस्ट्रक्ट हो रहा है तो आपने दिया कंस्ट्रक्टेड, तो हमने लिखा ब्रिज इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड, अ ब्रिज इज बीइंग मेड, अ ब्रिज इज बीइंग बिल्ट, है ना? तो जितना मन करता आप उससे कहते हो। हमने कहा तुम्हें पढ़ाया जा रहा है, तुम्हें पढ़ाया जा रहा है, तो तुम्हें पढ़ाया जा रहा है, देखो यहां लिख दिया तुम्हें पढ़ाया जा रहा है, तो तुम्हें का हो गया यू। अब बोलो पढ़ाने वाला तो कोई और है ना, मैं पढ़ा रहा हूं तुम्हें, लेकिन हमने बोला तुम्हें सर के द्वारा नहीं, तुम्हें पढ़ाया जा रहा है, तो यू आर बीइंग। अब बोलो यू आर बीइंग के बाद क्या लगाओगे? टीच, टीच का V3 टॉट, तो यू आर बीइंग टॉट, है ना? तुम्हें पीटा जा रहा है, यू आर बीइंग बीटेन। क्लियर? तो जितना मर्जी हो आप 1000 सेंटेंस बोलिए, जब से ना हो तब इसका प्रयोग करें। ए था हम लोगों का चौथा प्रयोग। अब पढ़िए आप पांचवा प्रयोग कि सब्जेक्ट के बाद अगर आप इज एम आर लगाते हो तो वर्ब का फोर्थ फॉर्म अदर वर्ड। ये तो तुम्हें पता होगा, मुझे भरोसा तुम्हें आता है। कॉन्टिन्यूअस टेंस, कौन सा टेंस? कॉन्टिन्यूअस। मैं जा रहा हूं, आई एम गोइंग। तुम पढ़ रहे हो, यू आर रीडिंग। तुम खेल रहे हो, यू आर प्लेइंग। वह आ रही है, सी इज कमिंग। आता है ना? बोलो, आता है ना आपको? तो हमने क्या बोला? सी इज कमिंग, यू आर रीडिंग अ बुक। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा तेज लिख रहा हूं, आप आसानी से आप इसको पढ़ने का प्रयोग पढ़ें। ये हम लोगों का था पांचवा प्रयोग, तो 5 आ गए हम लोगों का। क्लियर? 5 दिक्कत। आप देखते हैं छठा प्रॉब्लम कि आखिर छठा यूज इसका क्या है इज एम आर का, वो हम जानने का प्रयास करते हैं। छठा प्रयोग देखते हैं। छठा में पहला देखो आप गौर से, हम लोग इज एम आर के 10 यूज सीख रहे हैं। इस 10 यूज में आप एक एक चीज जानने का प्रयास कर रहे हो कि आखिर इज एम आर का 10 यूज क्या है। अब छठा यूज में क्या देखोगे कि सब्जेक्ट के बाद अगर आपने इज एम आर लगाया तो इज एम आर के बाद आप ध्यान देना कि 2 + V1 का प्रयोग कर सकते हो। अब ये क्या होता है सर? इज एम आर के साथ V1 में लगा दिया हमने, V1 लगा दिया, वो क्या होता है? तो इज एम आर + 2V1 ये शो करता है प्लान को। किसको? प्लान। जैसे आप कोई प्लान बनाते हो, मैं तुमसे मिलने वाला हूं, मैं वहां जाने वाला हूं, वह मेरे पास आने वाला है, लता पढ़ने वाला है, वह खेलने वाला है, वह रोने वाला है, वह हंसने वाला है, वह जाने वाला है, वह खाने वाला है। प्लान। व्हाट्स योर प्लान? मैं पढ़ने वाला हूं, मैं आपसे मिलने वाला हूं, वह जाने वाला है। तो आप इसके थ्रू बोलो, यानी इसका सेंस होता है वाला वाली। कभी कभी हिंदी होता है ना है नी है, वाला है वाली है, ने है नी है। जैसे मुझे पढ़ना है, आई एम टू रीड, मुझे पढ़ना है, आई एम टू रीड, मुझे जाना है, आई एम टू गो, वह आने वाली है, सी इज टू कम, शी इज टू कम, हेयर कर दो, वह आने वाली है, सी इज टू कम हेयर, वह वहां जाने वाला है, ही इज टू गो देयर, ही इज टू गो देयर, वह वहां जाने वाला है। तो वाला वाली जहां बोलना हो आप इज एम आर के साथ 2 + V1 का प्रयोग आसानी से कर सकते हो। वह वहां जाने वाला है, ही इज टू गो देयर, वह आने वाला है, ही इज टू कम हियर। जितना मर्जी करे बोलो, बोल पाओगे ना तो बोलो मेरे साथ ना, 1000 सेंटेंस बोलो। जहां तुम्हें वाला वाली बोलना हो इज एम आर + 2 + V1 का प्रयोग करो। अब देखते हैं 7वां यूज इज एम आर का। 7 यूज सब्जेक्ट के साथ इज, एम, आर के साथ
आप प्रयोग करो अबाउट टू प्लस V1 अदर वर्ड। अबाउट और साफ लिखता हूं, अबाउट टू आपको मैं जल्दी में दे रहा हूं ताकि आप आराम सीख पाओ, ब्रेन को शार्प करो, वर्ड्स पे ध्यान दो। तो हमने कहा इज एम आर अबाउट टू, हिंदी क्या होता है? ही वाला, ही वाला हूं, ये शो करता है इमीडिएट प्लान को, यह इमीडिएट प्लान को शो करता है, जल्दी के प्लान को शो करता है। जैसे मैं तुमसे मिलने ही वाला हूं, मैं तुमसे मिलने ही वाला हूं, तो आपने कहा आई एम अबाउट टू मीट यू, आई एम अबाउट टू मीट यू, मैं तुमसे मिलने ही वाला हूं, वह मेरे पास आने ही वाला है। ही इज अबाउट टू कम टू मी, वह मेरे पास आने ही वाला है। ही इज अबाउट टू कम टू मी, वह रोने ही वाला है। ही इज अबाउट टू क्राई, वह मरने ही वाला है। ही इज अबाउट टू डाई, वह सोने ही वाला है। ही इज अबाउट टू स्लीप। वर्ड्स पे ध्यान दो, हजार सेंटेंस बोलो। यू आर अबाउट टू कम, यू आर अबाउट टू गो, ही इज अबाउट टू डाई, ही इज अबाउट टू मीट मी, आई एम अबाउट टू कम टू यू, मैं तुम्हारे पास आने ही वाला हूं। आई एम अबाउट टू कम टू यू। बोलो ना अंग्रेजी, हजार बोलो। अंग्रेजी बहुत आसान है, बस बोलना सीखना है। आज के बाद अंग्रेजी तूफान मचा दोगे। अब देखते हैं नंबर 8, इज एम आर का हम आप 8वां यूज। इज एम आर का प्रयोग कर सकते हो आप। नंबर नेक्स्ट प्रयोग कि सब्जेक्ट के साथ आप इज एम, ये 8वां यूज है आपका। इज एम आर के साथ आप एक काम करो कि सब्जेक्ट प्लस इज के साथ आप टाइम का प्रयोग करो कि सब्जेक्ट प्लस इज। सब्जेक्ट ऐसा कर लो कि ईट लगा लो, ईट प्लस इज प्लस टाइम। टाइम के साथ आप चाहो तो आवर लगा लो, आवर के साथ चाहो तो आप मंथ लगा लो, मंथ के साथ चाहो तो आप ईयर लगा लो, डॉट डॉट। तो जितने भी नेचुरल चीज हैं, नेचुरल, वहां आप इट का प्रयोग कर सकते हो। जैसे तुम्हें कहना है कि 9 बजा है, तो आप बोल सकते हो इट इज 9 o'clock। आपको बोलना है कि आज मंगलवार है, आज सोमवार है, आज बृहस्पतिवार है, आज संडे है, तो आप बोल सकते हो इट इज संडे टुडे, इट इज संडे टुडे। आप बोलते हो कि जनवरी का महीना है, तो इट इज जैन, या इट इज द मंथ ऑफ जनवरी, इट इज द मंथ ऑफ जून, इट इज द मंथ ऑफ अप्रैल, इट इज द मंथ ऑफ अगस्त, है ना, या इट इज अगस्त, इट इज जून, इट इज जुलाई, इट इज दिसंबर, इट इज जनवरी, राइट। तो जो भी मर्जी हो प्रयोग कर सकते हो। तो इट इज के बाद टाइम का प्रयोग, आवर का प्रयोग, मंथ का प्रयोग कर सकते हो। आपको बोलना है 9:30 बजा है, तो आप प्रयोग करो इट इज 9:30 PM, इट इज 9:30 AM। शाम के 9:30 बजे 9:30 PM, शाम के 9 बजे, सुबह के 9 बजे 9:30 AM। इस पर हमने एक वीडियो और बनाया है कि AM PM का प्रयोग कहां करें, वहां पे आप देख लेना फटाफट, ठीक है। ये था हम लोगों का ईट का 8वां यूज। अब देखते हैं ईट का 9वां यूज कि ईट का 10 प्रयोग कहां है। अब देखते हैं 9th नंबर कि आखिर ईट का 10वां यूज क्या है। तो 9वां देखें, ईट के साथ आप यहां पे लगा सकते हो कि ईट के साथ जब भी हो तो आप ध्यान देना कि इज, राइट। अब इज के अलावा एम आर नहीं आएगा, तो ईट प्लस इज प्लस आप सब्जेक्टिव केस का प्रयोग करिए। ईट के साथ क्या है? सब्जेक्टिव केस। इस सब्जेक्टिव केस क्या है भाई? तो सब्जेक्टिव मतलब सब्जेक्ट, राइट। जैसे हमने कहा इसके साथ कभी भी ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग नहीं करना, जब भी लगा तो सब्जेक्टिव केस का प्रयोग करना। अब क्या सर? जैसे इट इज आई, इट इज आई, मैं ही तो हूं। इट इज को शॉर्ट में हम लोग इट्स का भी प्रयोग करते हैं। इट इज आई, इट्स आई। अब बहुत सारे लोग कभी कभी स्पोकन में इट्स मी का प्रयोग कर देते हैं, तो इट्स मी ज्यादा सही यही होगा। इट्स मी चल जाएगा, गलत नहीं होगा। लेकिन अगर आपने बोल दिया इट इज हिम, इट इज हिम, तो ये गलत हो जाएगा, ये ध्यान देना। इसका हिंदी क्या होता है सर? तो इसका हिंदी होता है ही तो है, मैं ही तो हूं, मैं ही तो हूं, मैं ही तो हूं, इट इज आई। कभी कभी इट्स मी लोग बोल देते हैं, आप बोलते हो तुम ही तो हो, तुम ही तो हो,
इट इज यू। हिंदी क्या हुआ? तुम ही तो हो, तुम ही तो हो, इट इज यू। ना कि इट आर लगा देना, इट इज यू। हम लोग बोल सकते हैं कि तुम लोग ही तो हो, तो बोल सकते हैं इट इज दे, इट इज यू, इट इज ही, इट इज सी, इट इज आई। अब देखो वे लोग ही तो हैं, इट इज दे। तुम ही तो हो, इट इज यू। वही तो है, इट इज ही। वही तो है, इट इज सी। मैं ही तो हूं, इट इज आई। तो जितना मन करे ना इट से प्रयोग करके बोलो, आराम से बोलो, आसानी से बोलो। अब देखते हैं ईट का अंतिम यूज, और ईट का अंतिम यूज क्या है वो हम जानने का प्रयास करें। 10 नंबर यूज, ईट का लास्ट यूज। अब देखो ईट के साथ आप इज लगा दो, उसके बाद आप नथिंग लगा दो, नथिंग के बाद बट के बाद नाउन लगा दो। अब देखो यहां ध्यान दो, यह क्या होगा भाई? तो इसकी हिंदी होगा कि नहीं है बल्कि, देयर इज नथिंग बट वाटर, पानी ही पानी है, यानी ही है। आपको बोलना है पानी ही पानी है, लड़के ही लड़के हैं, भीड़ ही भीड़ है ना? तो जितना मन करना हो बोलो, बिल्डिंग ही बिल्डिंग है, लड़के ही लड़के हैं, लड़कियां ही लड़कियां हैं, लड़के ही बच्चे हैं, धूल ही धूल है, पानी ही पानी है, बिल्डिंग ही बिल्डिंग है। पास मेरे हो? तो जितना मन करता हो बोलो, भीड़ ही भीड़ है, जो मन करता हो बोलो। आप इसके थ्रू हजारों सेंटेंस बना सकते हो, इज एम आर के साथ खेल सकते हो। पानी ही पानी है, अब इसमें सब्जेक्ट नहीं है, तो सब्जेक्ट नहीं है तो हम लोग देयर का प्रयोग करेंगे, ना कि ईट का प्रयोग करेंगे। समझ में आया? इसलिए ईट नहीं, देयर। तो देयर इज नथिंग बट वाटर, तो पानी पानी है, तो देयर इज नथिंग बट वाटर। क्या है वहां? पानी पानी है। अगर बोलना है कि वहां मान लो आपको जोड़ना हो कि वहां पानी पानी है, तो देयर नथिंग बट वाटर देयर। यह जो देयर है ना, ये काम करेगा सब्जेक्ट का, मीनिंगलेस है। और यहां पे वहां की बात करें, वहां, तो यहां पे देयर लगाना पड़ेगा। तो देयर नथिंग बट वाटर देयर। यहां पानी पानी है, तो बोलेंगे देयर is nothing but water here। यहां पानी ही पानी है। आपको बोलना है कि यहां धूल ही धूल है, यहां रेत ही रेत है, तो आपने बोला there is nothing but डस्ट हेयर। यहां धूल ही धूल है। आपने बोला कि वहां रेत ही रेत है, देयर इज नथिंग बट सैंड देयर। वहां धूल ही धूल है, तो इस तरह से वहां लड़के ही लड़के हैं, देयर नथिंग बट स्टूडेंट्स देयर। तो आप जितना मन करे सेंटेंस को बोलो, लिखो, और इज एम आर का प्रयोग इससे ज्यादा नहीं होता। इस 10 को सीखो और पूरे भारत में इस वीडियो को फैला दो। और आपको पूरा का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और पूरे वीडियो को उन गरीब बच्चों को, उन सारे भारत में अज्ञानी बच्चों को आपने ज्ञान देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस सारे वीडियो को पूरे भारत में क्रांति फैलाने के लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।